Assalamu alaikum. Iqra Hafaz Intermediate College, we welcome to you at our first English lecture of poetry section. Would you please? May I have your attention please? Look at the board. Today we have to discuss our first poem, Under the Greenwood Tree. This poem is a lyrical song. Lyrical, खुशी के नगमे. Turn your merry notes, अपने नगमे खुशी में बदल लो. Has been written by William Shakespeare, born in 1564 and had died in 1616. विलियम शेक्सपियर को शायर इंसान कहा जाता है, द पोएट ऑफ मैन, जो इंसान के एटीट्यूड, कंडक्ट की शायरी करता है, जो रिप्रेजेंट करता है इंसान की खूबियों और खामियों को. दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉमेडी प्ले एज यू लाइक इट, एक्ट 2 सीन 5, sung by Amiens Group. Let me come here. What is the theme or central idea of the poem? Shakespeare conveys us the lesson of fatalism. What is fatalism? It is a tendency to accept the misfortune and hardships of life with courage and patience. मुश्किलें हम पर पड़ी इतनी कि आशा हो गई, यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. Secondly, life in the forest is simple, peaceful and free from bitter enmity. अपनों का दिया हुआ दुख इंसान को मार डालता है, लेकिन कुदरत की तरफ से जो धूप और छाँव है वो इंसान बआसानी महसूस कर सकता है, बआसानी बर्दाश्त कर सकता है. उसमें एक नेचुरल टॉलरेंस होती है. लाइफ इन द फॉरेस्ट इज सिंपल, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम बिटर एनिमिटी. वी हैव टू एंजॉय द ब्लिस ऑफ नेचर. हमें कुदरत की सनाइयों का से लुत्फानंदोज होना चाहिए. एंड बिकम कंटेंटेड एंड हैप्पी, और फिर हम मुतमईन हो जाते हैं, हमारा दिल खुशी से झूम उठता है. Contented life on the earth is a heaven. मुतमईन ज़िंदगी दुनिया में ऐसी है जैसे जन्नत का नमूना. नेचर इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ नेचर. विलियम वर्ड्सवर्थ. ये पोएम अंडर द ग्रीनवुड ट्री विलियम शेक्सपियर ने लिखी. इस पोएम की इब्तदा अंडर द ग्रीनवुड ट्री, हु लव्स टू लाइव विद मी and turned his merry notes unto the sweet bird throats. Come either, come either, come either. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. What are the two unfavorable circumstances to be faced in the forest? Look at here, look at the board. Number 1, winter stands for severe cold, and secondly, rough weather, snowy storms. बर्फ़ानी तूफ़ानों को, सख्त सर्दी के मौसमों को झेलना आसान है, मारे आस्तीन अपनों का दिया हुआ दुख इंसान से बर्दाश्त नहीं होता. HITHER, आइदर, इटैलिक इंग्लिश की एक इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है. ओल्ड इंग्लिश है, ये लफ्ज़ अब मतरूक हो चुका है. आइदर के मानी हेयर के हैं. टेक्निकल टर्म जो इस्तेमाल किया गया, हु डॉट एम्बिशन शन. हु कौन, डॉट रखता है, एम्बिशन ख्वाहिशों को, शन रोक कर. वो शख्स जो नफ्स अम्मारा पर कंट्रोल रखता है वो दुनिया में मुतमईन है. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले. ऐसे लोग जिनको शायर इनवाइट कर रहा है, what type of people are being invited in the forest to enjoy the natural life, वो क्या है? Whoever keeps clear of extra ambition, जो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशों के मारे, बहुत ज़्यादा लालची, बहुत ज़्यादा मादा परस्त, materialistic ना हो. Who is not greedy enough
is being invited in the forest to come and enjoy the simple life of forest. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो पास पेपर में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में मौजूद है. हु हैज संग द पोएम, ये पोएम किसने लिखी? अंडर द ग्रीनवुड ट्री. व्हाट हैपेंड टू देम, और उनके साथ क्या वाकया पेश आया. सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री हैज बीन संग बाय एमियंस ग्रुप. ये किसने गाया है मेरे बच्चों? यस स्टूडेंट्स, प्लीज बी कंसंट्रेट. Song under the greenwood tree has been sung by Amiens group, a group of noblemen with their exiled duke. Exiled जलावतन, जिसे मुल्क बदर कर दिया गया. Exiled duke जिसका नाम लॉर्ड एमियन है, in the forest of Arden, उर्दुन के बाग में. Who has been deprived, जिसको महरूम कर दिया है, डिसीव कर दिया. DEPRIEVED, डिप्राइव कर देना, डिसीव कर देना, धोखा दे देना, महरूम कर देना, छीन लेना. Who has been deprived of his dominions, जिससे उसकी जागीर, उसकी रियासत, राजवाड़े, राजा की रियासत छीन ली है. By his wicked step brother, उसके सौतेले जालिम भाई ने. And now experiencing, और अब वो तजुर्बा कर रहा है, the misfortunes of life, जिंदगी की हार्ड मिसफॉर्चून्स का, बदकिस्मती का और हार्डशिप का. in the forest. They have to face severe cold. उन्हें क्या बर्दाश्त करना होगा? सख्त सर्दी का मौसम और स्नोई स्टॉर्म बर्दाश्त करना होगा. बट इट इज़ रादर बेटर देन द बिटर एनिमिटी, लेकिन ये किसी अपने के दिए हुए दुख से ज़्यादा ना होगा. अंडर द ग्रीनवुड ट्री, हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मैरी नोट्स अनटू द स्वीट बर्ड थ्रॉट्स. हरे भरे दरख्तों के साए तले कौन है जो यहाँ मेरे साथ रहना चाहता है और अपने नगमे खुशी में बदल लेना चाहता है. अनटू द स्वीट बर्ड थ्रॉट्स, ऐसे नगमे जो तायरे खुशहान के गले से, जो आज़ाद परिंदों की चहचहाट नज़र आती है. कम आइदा कम आइदा कम आइदा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ. हेयर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ उससे कोई दुश्मन ना मिलेगा, कोई अपने का दिया हुआ दुख बर्दाश्त ना करना होगा. बट विंटर एंड रफ वेदर, अलबत्ता दो मुश्किलें उसे सहनी होगी. नंबर 1 सख्त सर्दी का मौसम, नंबर 2 बर्फ़ानी तूफ़ान और बर्फ़ानी हवाएं. इट वुड बी रादर ईजी टू टॉलरेट देम, उनको बर्दाश्त करना कहीं ज़्यादा आसान होगा. हु डॉट एम्बिशन शन, कौन है जो हविस का मारा नहीं है. हु इज़ नॉट ग्रीडी इनफ, हु इज़ नॉट लस्टी इनफ, is being invited to come and enjoy the simple and natural life of forest. Who doth ambition shun and loves to lie in the sand, here shall he see no enemy but winter and rough weather. यहाँ उसे कोई दुश्मन ना मिलेगा, अलबत्ता सख्त सर्दी का मौसम जो है उसे बर्दाश्त करना होगा. Please with what he get, जो मिल जाए उस पर खुश हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे. जो नेमतें मिल जाएं उस पर गुजारा कर लें और सिंपल लाइफ जो है गुजारें. लाइफ इन द फॉरेस्ट इज सिंपल, जंगल की ज़िंदगी सादा है, पीसफुल, पुरसकून है. एंड फ्री फ्रॉम बिटर एनिमिटी, और अपनों का दिया हुआ दुख बर्दाश्त नहीं करना होगा. वी हैव टू एंजॉय द ब्लिस ऑफ नेचर एंड बिकम कंटेंटेड एंड हैप्पी. 2 कोटेशन दी गई है. कंटेंटेड लाइफ ऑन द अर्थ इज़ अ हेवन, मुतमईन ज़िंदगी, इंसान अंदर से भी और बाहर से भी, फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी मुतमईन हो, ऐसा इंसान सादा होता है. ऐसा इंसान कुदरत की सनाई का एतराफ़ करने वाला होता है. नेचर इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ नेचर, विलियम शेक्सपियर का ये कौल, और इस पर आकर ये हमारी पोएम जो है इख्तिताम पजीर होती है. अल्हम्दुलिल्लाह.